सबसे क्लासिक और टेम्परामेंट चेक करने वाला सवाल है ये। मुझे आप इसका आंसर 1 मिनट के अंदर दे सकते हैं क्या? मुझे बस पूछना है। मैंने इस पे बहुत काम किया इस सवाल के ऊपर, और लास्ट में मैंने ये पाया कि ये फालतू सवाल बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, वो आपका टेम्परामेंट चेक कर रहा है। अब आप जल्दी टेम्परामेंट अगर लूज कर देंगे तो आपके सवाल की बस की बात ही नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा हूँ मैं। पर अगर आपका टेम्परामेंट आप बहुत दूर का सोचते हैं तो आप आंसर ऐसे जल्दी आंसर दे देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सवाल को। आप पहले डील करो, इसमें पॉसिबल वैल्यूज पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, कौन सी बातें सच हो सकती हैं? ठीक है, देखते हैं। तो क्यू एक्स आर एक्स दो पॉलिनोमियल विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ऐसा बोला है। तो भाई पी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-7 है, और क्यू एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और पी एक्स आर एक्स का भी है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 2 लिख लूंगा मैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि क्यू जीरो 2 है, क्यू जीरो की वैल्यू 2 है, ठीक है। और आर एक्स की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ई, ऐसा कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स और फिर क्यू एक्स प्लस आर एक्स और पी एक्स प्लस आर एक्स, ऐसा इनमें डिस्टिंक्ट कॉमन रूट्स हैं। कॉमन रूट है पर अलग अलग है। हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट ईच पेयर, मतलब इसमें कॉमन रूट है, इसमें कॉमन रूट है, तो इसमें कॉमन रूट है, और अलग अलग है। तो ठीक है भाई, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे इनको, तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2x², ये बन जाएगा d माइनस 3 टाइम्स x और -5, ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा। इसी प्रकार क्यू एक्स प्लस आर एक्स कितना बनेगा? 2x² प्लस डी प्लस बी एक्स प्लस 2 + ई, ओके। और पी एक्स प्लस आर एक्स ये कितना बनेगा? 2x² प्लस b-3x, और भाई कहाँ लिखा है बाद में, हाँ, e-7। ठीक है। अब देखो, मुझे पता है कि रायता काफी फैलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि डी नहीं पता, बी नहीं पता, बस बोला कॉमन रूट है। चलो वो भी लिखवा देता हूँ मैं, कॉमन रूट। भाई मान लेते हैं कॉमन रूट कितना होगा। देखो लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, और पी इन दोनों पेयर में एक कॉमन रूट रखना है, तो मान लेते हैं x माइनस अल्फा, और यहाँ भी रख दिया x माइनस अल्फा, हो गया कॉमन रूट। यहाँ पर x माइनस बीटा, यहाँ पर x माइनस गामा। ठीक है, एक कॉमन रूट हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से इनमें रख देते हैं कॉमन रूट। तो एक्स माइनस अल्फा यहाँ हो चुका है, तो एक्स माइनस गामा रखते हैं, और यहाँ पर एक्स माइनस बीटा। तो इनमें बीटा रूट कॉमन है, इनमें अल्फा कॉमन है, और इनमें गामा कॉमन, अलग अलग कॉमन रूट है क्या? ठीक है। अब देखो, अब इसमें मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर मैं एक मुझे ई मिल जाए, तो मैं यहाँ से अल्फा दो, अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो काफी कचरा हो जाएगा सवाल, ये काफी ज्यादा कचरा होगा। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो पी एक्स प्लस आर एक्स बोला है कि ये, अगर इसमें आप 2 देखो, सब में 2 है, सब में 2 है लीडिंग कोएफिशिएंट, उसको पता है कि 2 आएगा। पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पी एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि ये, इसकी जो शक्ल है वो कुछ 2x² प्लस 2/19 x माइनस 81/19 हो सकती है। ठीक है, देखते हैं हो सकती नहीं हो सकती है। ये वाला ऑप्शन देखो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, इसमें 2 कॉमन निकाल लेते, 2x² प्लस x/3 -5, देखो -5 है, तो ये ऑप्शन सही है। हो सकता है -5 पीछे हो। अब d की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, 1/3 है, d माइनस 3 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ से d की वैल्यू मिल गई, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन से b निकाल लोगे। e आपको पहले से ही 1 मिनट, इन दोनों में कॉमन रूट है, इन दोनों में कॉमन रूट है, तो अगर d की वैल्यू मिल गई तो इसकी क्वाड्रेटिक मिल गई, तो यहाँ से इसका रूट निकाल लोगे, क्योंकि रूट कॉमन है। तो ये सब खट 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 होता जाएगा सवाल, एक वैल्यू मिल से, क्योंकि कॉमन रूट है। एक बात बताओ भाई, इसका डी मिल गया आपको, मान लो ये स्टेटमेंट सही है, मान लेते हैं स्टेटमेंट सही। अब देखो टाइम वेस्ट किसको बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक यही रहा, तो इसका एक कॉमन रूट यहाँ फंसा दूंगा। ठीक है, तो वहां से मुझे e-7 b-3 मिलेगा, फिर इन दोनों में कॉमन रूट है, तो वहां से इसकी इक्वेशन मिल जाएगी।
तो चीजें होती रहेंगी पर काफी टाइम न लगे, इसलिए लॉजिकल लगाओ ना भाई, कि -5 देखा पीछे है भाई, हो गया, ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो ये सही बैठ रहा है। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाई पी एक्स प्लस आर एक्स, जैसे इस ये वाला जो बोला है पहला ऑप्शन कि कैन बी, कैन बी बोला है, ऐसे नहीं बोला कि ऑलवेज ट्रू है, हो सकता है, तो हो सकता है तो ठीक है भाई। -81/19 पी एक्स प्लस आर एक्स की वैल्यू कह रहा है ये, तो भाई यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से ई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ई की वैल्यू मिलेगी आपको, तो उसका यूज कहाँ कर लोगे, यहाँ यूज कर लोगे, और आपको बी मिल गया तो आप यहाँ यूज कर लोगे। अब इन दोनों में कॉमन रूट है, तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा तो यहाँ से आपको किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, खत्म हो गया सवाल। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी पॉसिबल है, पी एक्स प्लस आर एक्स, अब माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है, ये भी पॉसिबल है। और आर जीरो कैन बी 52/19, मतलब ई की वैल्यू 52/19 हो सकती है, हो सकती है, इसमें सोचने वाली बात क्या, मतलब लॉजिकल सवाल था ये काफी ज्यादा ही लॉजिकल सवाल था। आपको तो कितने वेरिएबल निकालोगे। अब एक बात बताओ, आपको अगर डी मिल गया तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इधर से इन दोनों में कॉमन रूट है, ठीक है। अच्छा, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, या तो यहाँ से डी मिल गया तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन रूट है, खटखट चीजें होती जाएंगी। इसका एक रूट यहाँ कौन फंसा दो तो बी और ई मिल जाएगा, इसका रूट इन दोनों में कॉमन रूट है तो एक रूट यहाँ फंसा दो, और देखो आप इसके रूट पेयर में ही आएंगे तो और आसान हो गया, इसके रूट पेयर में आएंगे, मतलब अगर यहाँ पे कॉमन रूट है तो इसका जो रूट कॉमन होगा वो इसी का कॉमन रूट होगा, इसी इसमें भी जाएगा, इसको भी जीरो कर रहा होगा, तो दोनों में कॉमन रूट है, ठीक है ना। बहुत लॉजिकल सवाल है ये, इसमें कुछ सोचना था ही नहीं, बस शक्ल गंदी इसकी दे रखी है कि आप बस वैल्यू निकालते रहे और आपको लास्ट पे क्या मिलेगा, सब इक्वेशन खटखट मिल जाएगी वैल्यूज कॉमन रूट लगा लगा के। तो बस दूर से देखना था सवाल कैसा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।